आइए आज आपको बताएंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का हम बना चुके हैं वीडियो। ट्रिक से आपको कैसे निकालना है। यदि उन पार्ट तीनों को नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम डाल देंगे, वहां से आपको तीनों पार्ट को देख लेना है ताकि पार्ट 4 आसानी से समझ सके। कुछ आपको प्रश्न कराने से पहले हम आपको इसका ट्रिक समझाते हैं। जब सबसे पहले 2 वर्ष का पूछता है ब्याज, कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। या 3 वर्ष का पूछेगा ब्याज, या 4 वर्ष का पूछेगा ब्याज, तो 5 वर्ष का पूछेगा ब्याज, तो बिना फॉर्मूला आपको इसको हल करना है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम बना चुके हैं। पार्ट 1 में हम 5 वर्ष का ब्याज कैसे निकालना है बना दिए हैं। पार्ट 2 में निकाले हैं 4 वर्ष का ब्याज। पार्ट 3 में सिखाए हैं 3 वर्ष का ब्याज। और पार्ट 4 है, आज आपको बताएंगे 2 वर्ष का कैसे निकालेंगे ब्याज। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि ब्याज के हर प्रकार के प्रश्नों को हम बिना फॉर्मूला से ट्रिक से बताएंगे। ब्याज ही नहीं, आपकी पूरी मैथ का जितने भी चैप्टर बनता है उसको ट्रिक से आपको सिखाएंगे, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज आप ट्रिक से कैसे निकालेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद हल करते हैं। 10,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आज हम बताएंगे केवल 2 वर्षों का ब्याज आपको कैसे निकालना है। दर यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 8, 6 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसका ट्रिक जानेंगे कि 2 वर्ष का रेशियो क्या बनता है। 2:1 बनता है। यदि आप तीनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तीनों पार्ट का हम डाल देंगे, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह पार्ट 4 आसानी से आप समझ सकें। ये जो रुपया दिया है मूलधन है, यहां पर लिखे हैं मूलधन। दर क्या दिया है? 5% यहां पर लिखना है। समय को यहां पर नहीं लिखना है। अब 2 और 1 के नीचे कुछ आपको संख्या लिखना है। संख्या कौन सा लिखना है हम आपको बता रहे हैं। 10,000 का निकालेंगे 5%, जो दिया है मूलधन उसका निकालेंगे 5%, कितना हो जाएगा? 500। ये लिखेंगे 200 के नीचे। फिर 500 का निकालेंगे 5%, कितना हो जाएगा? 25। यहां पर लिखेंगे 25। ऐसा नहीं कि आपको लिख लिख कर निकालना है। लिख लिख निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको दिमाग में निकालना है। अब करना क्या है कि 2 में 500 से गुणा करना है और 1 में 25 से गुणा करना है। गुणा यहां पर करना है, नीचे लिखना है। 2 में गुणा कीजिए 500 से, कितना हो जाएगा? 1000। 1 में गुणा कीजिए 25 से, कितना हो जाएगा? 25। अब इन दोनों जो गुणा किए हैं उन संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने पर कितना होगा? 1025 रुपया हो जाएगा। यही क्या हुआ? इस प्रश्न का आंसर हुआ। बताइए, क्या फॉर्मूला का हमने यूज किया? नहीं किया। तो ऐसे ही हम ट्रिक से सभी ब्याज के प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। आइए अभी प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ क्या है? मूलधन 6000 है, लिखा गया है मूलधन 6000। दर क्या है? 10% है। दर यहाँ पर लिखिए 10%। समय क्या रहेगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष का रेशियो क्या हो गया? 2:1। अब इसको देखिए, 6000 का निकालेंगे 10%, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 600। अब आपको 600 का निकालना है 10%, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बस इतना आसान है। इनको आपस में गुणा कर लेना है। 2 में गुणा कीजिए 600 से, कितना हो जाएगा? 1200 यानी 1200। 1 में 60 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 60 हो गया। दोनों को गुणा किए और आपस में जोड़ दीजिए। 1200 में गुणा करने के बाद फिर इनको गुणा करने के बाद 60 आया, और 1200 प्लस 60 कितना हो जाएगा? आपका 1260 रुपया हो जाएगा ब्याज। यदि आपको निकालना है अमाउंट, निकालना है मिश्रधन, तो इतना निकालने के बाद आपको मूलधन में जोड़ देना है। यानी तो ब्याज निकला, यही पूछेगा मिश्रधन, तो क्या करेंगे? जो मूलधन है और ब्याज है दोनों को जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा मिश्रधन। तो कैसा लगा ट्रिक? अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के हैं। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं ताकि आपका पूरी तरह से डाउट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अब इन प्रश्नों को पढ़िए। 5000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का रेशियो क्या है? 2:1 है। मूलधन कितना दिया है? 5000। आपको यहां पर लिखना है मूलधन 5000। दर कितना दिया है? 6%। यहां पर लिखना है 6%। अब आपको 5000 का निकालना है 6%, 300 हो जाएगा। कहां लिखेंगे आप? यहां लिखेंगे। फिर 300 का निकालेंगे 6%, कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। अब करेंगे क्या? इन 2 में 300 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 600। 1 में गुणा करेंगे 18 से, कितना हो जाएगा? 18। जब गुणा कर दिए, 3 संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। 618 रुपये क्या हुआ? ये जो है 2 वर्ष का ब्याज हुआ। क्या फॉर्मूला आपने लगाया? नहीं लगाया। फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए हम आपके लिए देते हैं होमवर्क। इन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।